नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला। रूसी सेना के अनुसार हमले में नष्ट हुए अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार। कैलिबर मिसाइल से रूस ने किया यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कही बड़ी बात। बोले मंगलवार को रूस ने 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ऊपर से उड़ाए अपनी मिसाइल। यूक्रेन की सेना ने किया दावा। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रूस लगा रहा है मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन की सेना ने कहा रूस ने यूक्रेन में बढ़ाई हमलों की तीव्रता। अमेरिका ने फिर यूक्रेन को आर्थिक सहायता से लेकर सैन्य मदद देने की बात कही। मदद के तौर पर यूक्रेन को $300 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका। साथ ही यूक्रेन को $165 मिलियन के हथियारों को बेचने का भी निर्णय। रूस से तेल निर्यात रोके जाने पर बुल्गारिया की प्रधानमंत्री ने रूसी सरकार पर साधा निशाना। कहा रूस कर रहा है हमें ब्लैकमेल। उधर पोलैंड ने तेल निर्यात को रोके जाने से अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ने की कही बात। दोनों देश बड़े पैमाने पर रूस से तेल आयात करते हैं। इस्राएल की पुलिस ने बढ़ाई प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और उनके परिवार की सुरक्षा। एक पत्र में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की मिली थी धमकी। पत्र के साथ मिला था जिंदा कारतूस। पुलिस ने शुरू की छानबीन। चीन की सरकार ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा ताइवान मामले पर संभल कर काम करे अमेरिका। साथ ही अमेरिका को ताइवान में तनाव से बचने की सलाह। श्रीलंका में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन बंद नहीं हो रहे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के कारण श्रीलंका में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। घुटनों में परेशानी पर छलका पोप फ्रांसिस का दर्द। कहा खत्म नहीं होने वाली मेरे घुटनों की तकलीफ। ज्यादा समय तक नहीं रह सकता खड़ा। घुटनों में दर्द के चलते पोप फ्रांसिस को रद्द करने पड़े अपने कई कार्यक्रम। स्पेस एक्स कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे अमेरिका के 4 अंतरिक्ष यात्री। 2 दिन पहले ही स्पेस एक्स नासा के पहले प्राइवेट मिशन के तौर पर 3 अमीर व्यापारियों को 1 हफ्ते की यात्रा के बाद वापस लाया। खाने के तेल और उसकी बढ़ी हुई कीमतें अब रसोई में लोगों का बजट और स्वाद बिगाड़ रही हैं। पहले कोरोना, फिर खराब फसल और अब यूक्रेन रूस युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रेस्तरां की कड़ाही में तेल कम पड़ने लगा है, क्योंकि दुकानों में से पाम ऑयल से लेकर सूरजमुखी के तेल गायब होने शुरू हो गए हैं। दुनिया भर के देशों में अचानक शुरू हुई ये एक ऐसी किल्लत है जिसके बारे में कुछ दिन पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा। खाने के तेल की सप्लाई कम होने से किल्लत बढ़ गई है और दाम बढ़ने से रसोई में लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। दरअसल इस किल्लत की शुरुआत इंडोनेशिया से हुई, जब दुनिया के इस सबसे बड़े पाम ऑयल निर्यातक ने अपने यहाँ से होने वाले तेल के निर्यात को रोकने का फैसला किया। दुनिया में हो रही खाने के तेल की कमी के पीछे कई और कारण भी बताए जा रहे हैं। पहली वजह रही सही तरीके से फसल का तैयार नहीं होना। दूसरी वजह रही कोरोना महामारी के चलते मजदूरों में आई कमी, जिसका तेल उत्पादन पर भारी असर पड़ा। और तीसरी और सबसे अहम वजह रही रूस यूक्रेन युद्ध। माना जा रहा है कि पाम ऑयल संकट आने वाले दिनों में चेन रिएक्शन जैसा असर दिखा सकता है, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ पाम ऑयल तक सीमित नहीं रहने वाली। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सूरजमुखी के तेल की भी कमी होती दिख रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन 2 ऐसे देश हैं जहां से दुनिया के 50% देशों को सूरजमुखी तेल का निर्यात किया जाता है। अब इसकी वजह से खाने पीने की दूसरी चीजों समेत कन्फेक्शनरी और साबुन, शैम्पू जैसे कॉस्मेटिक्स भी महंगे हो सकते हैं। हालांकि कई जानकार बढ़ी कीमतों की वजह फर्टिलाइजर के दामों में हुई बढ़ोतरी को भी मान रहे हैं। Cooking oil situation is commensurate with the overall food situation in the world. Prices are up a great deal over the past year or so, on the order of 40% in some cases in some vegetable oils, and in the case of sunflower oil, you can't even get it, even if you want it, because of the Ukraine war. मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो पाम ऑयल के दामों में 200% तक उछाल आया है। कुछ यही हाल सोयाबीन के तेल का भी है। साल 2019 से अब तक ये तेल 3 गुना तक महंगा हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल ये कमी आने वाले कई और दिनों तक रसोई में सबका बजट बिगाड़ेगी। आज तक ब्यूरो।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन अपना सब कुछ खो चुका है। यूक्रेन के कई सैनिक मारे जा चुके हैं, नागरिकों ने जान गंवाई है, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों और नागरिकों के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। कभी सेना के बंकरों में पहुंचकर सेना का हौसला बढ़ाते हैं, तो कभी घायल सैनिकों का हाल लेने अस्पताल पहुंच जाते हैं और अब अपने घायल नागरिकों को देखने अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हर ओर सराहना हो रही है। ज़ेलेंस्की राजधानी कीव में युद्ध में घायल बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए और बच्चों से उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिया। इस मौके पर उनके साथ उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेशुक भी मौजूद रहीं। ज़ेलेंस्की ने घायल बच्चे से हाथ मिलाते हुए उसका हाल जाना और बच्चों की तबीयत के बारे में अस्पताल के स्टाफ से बात भी की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने अस्पताल में बच्चों के माता पिता से भी मुलाकात की। रूस और यूक्रेन जंग को 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में हर कोई शांति चाह रहा है। यूक्रेन पर बहुत बड़े मानवीय संकट का खतरा मंडरा रहा है। यूएन अपनी ओर से युद्ध का अंत कराने की मुहिम में लगा है। यूएन के महासचिव के साथ पुतिन की बात और मुलाकात हो रही है। यूएन महासचिव मॉस्को से सीधे कीव जाएंगे और ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। आज तक ब्यूरो।